वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल कॉमर्स टॉपर्स पर। बेटा आज हम करने वाले हैं पार्ट 8 ऑफ अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स, यानी कि ये हमारा फंडामेंटल का लास्ट टॉपिक है और जिसका नाम है गारंटी ऑफ अ मिनिमम प्रॉफिट टू द पार्टनर्स। इसमें हम 4 केस करेंगे और 4 केस के ही 4 क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको चीजें अच्छी तरह समझ में आ जाए। ठीक है, बिना देरी किए चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें कर लेते हैं कि हमारे गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट का मीनिंग क्या है। तो देखो, गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट का बेसिकली मीनिंग ये है कि इसमें वैसे केसेस है, लेकिन मैं आपको एक केस के थ्रू बता देता हूं कि अगर यहाँ पे हमारे पास 3 पार्टनर है, पार्टनर ए, पार्टनर बी और पार्टनर सी, और तीनों पार्टनर का हमारे पास रेशो भी गिवन है और उनका रेशो जो है वो हमारे पास दे रखा है 3:2:1। ठीक है, अब ये तीनों पार्टनर जो है इनको एक प्रॉफिट होता है एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि इनकी फर्म को प्रॉफिट होता है और वो प्रॉफिट का अमाउंट सपोज कर लो आप है 1,20,000 रुपए। ठीक है, तो ये हमारा एक नॉर्मल कंडीशन है, इस तरह के क्वेश्चन हम करते हुए आए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये कंडीशन के साथ में कंडीशन गिवन है कि जो ए है उसने गारंटी दे दी सी को। ए ने किसको गारंटी दे दी? सी को गारंटी दी। और गारंटी किस चीज की दी कि भाई सी तेरे को मिनिमम प्रॉफिट कितने रुपए का होगा। जैसे हम यहाँ पे कंडीशन लेते हैं कि ए ने सी को गारंटी दी कि सी को जो मिनिमम प्रॉफिट होगा वो सपोज कर लो होगा 40,000 का। कितने का? 40,000 का। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन किसका बन गया? गारंटी का। अब होता क्या है कि जब भी हमारा कोई एक पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर को गारंटी दे, या हमारे कोई 2 पार्टनर किसी एक पार्टनर को गारंटी दे, या 2 पार्टनर हमारे किसी 2 पार्टनर को गारंटी दे, या फर्म हमारे किसी पार्टनर को गारंटी दे, तो ये सारे केसेस गारंटी के हैं। ठीक है, तो गारंटी का बेसिकली मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि हमारे पार्टनरशिप के अंदर किसी एक पार्टनर को गारंटी मिल रही है कि उसको मिनिमम प्रॉफिट इतना मिलेगा। ठीक है, ये हमारा मीनिंग हो गया। अब यहाँ पर देखो होता क्या है, यहाँ पर एक हमारा कॉन्सेप्ट निकल कर आता है जिसको हम बोलते हैं डेफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब यहाँ पे डेफिशिएंसी कॉन्सेप्ट कैसे काम करेगा? आपके पास जो ये प्रॉफिट है, अगर आप इसको डिवाइड कर देते हो तीनों पार्टनर में, तो देखो कितना जाएगा, ए, बी और सी। ए को मिल जाएगा हमारा 120 का 3:2:1 के हिसाब से 120 इंटू 3/6, यानी कि इसको मिल जाएगा 60,000। बी को कितना मिल जाएगा? 120 इंटू 2/6, यानी कि 40,000। ऐसे ही सी को मिल जाएगा हमारा कितना? 20,000। अब देखो यहाँ पर क्या देख रहे हो आप कि ए ने गारंटी दी है सी को कि उसको मिनिमम प्रॉफिट कितना मिलेगा? 40,000, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में उसको जो प्रॉफिट मिल रहा है वो मिल रहा है 20,000। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो गारंटी दी गई थी वो पूरी नहीं हुई, उसकी कंडीशन पूरी नहीं हुई, क्योंकि 20,000 रुपए का अमाउंट कम पड़ रहा है। तो ये 20,000 रुपए इसको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि इसको क्या मिली है? गारंटी। ठीक है, अब ये 20,000 का जो अमाउंट है ये आएगा कहां से? इसको मिल तो गया, इसका टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 40,000। ठीक है, ये 20,000 का अमाउंट आएगा जिसने उसको गारंटी दी है, जिसने उसको गारंटी दी है। तो यानी कि अगर ए ने गारंटी दी है तो ए में से उतना अमाउंट कट होगा और वो जाएगा किसमें? जिसको गारंटी मिली, यानी कि ए सीधा दे देगा 20,000 रुपए का अमाउंट। और ये 20,000 रुपए जो होता है इसी को हम क्या बोल देते हैं? डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी मतलब जो उसको गारंटी मिली थी उससे उसको कितना कम अमाउंट मिल रहा है फाइनली। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो फाइनल प्रॉफिट हो जाएगा इन तीनों का इस केस के लिए, वो ए का कितना हो जाएगा? 40,000, बी का कितना हो जाएगा? 40,000, और सी का कितना हो जाएगा? 40,000। तो इस तरीके से हमारा गारंटी का क्वेश्चन होता है, यानी कि आप समझ लो कि किसी भी एक पर्सन ने अगर गारंटी दी तो वो जो भी गारंटी का अमाउंट दे रहा है, ठीक है, वो उसको कंप्लीट करेगा। और अगर जिसको गारंटी दी गई है अगर उसका अमाउंट कम आता है तो डेफिशिएंसी होगी, और जिसने गारंटी दी है वो उस अमाउंट को पूरा करेगा। जैसे यहाँ पर ए ने सी को गारंटी दी तो ए अमाउंट जो है वो पूरा कर रहा है सी का जितना भी कम पड़ रहा है। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि गारंटी क्या होती है। इसमें केसेस है और हम हर केस का एक क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको समझ में आए। अगर यहाँ पे कोई दिक्कत है तो आप प्लीज कमेंट में मेंशन करो उस चीज को, क्योंकि मेरे हिसाब से मैंने सब कुछ बता दिया यहाँ पे। चलो ठीक है, यहाँ पर सीधा पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो बेटा, ये है हमारे पास केस 1
ये केस 1 क्या बोल रहा है, व्हेन एन इंडिविजुअल पार्टनर गिव्स अ गारंटी टू अनदर पार्टनर, यानी कि एक पार्टनर ने किसी दूसरे पार्टनर को गारंटी दी है, ठीक है। इसको भी केस लेके हम बोल देते हैं, जैसे अभी मैंने इससे पहले वाला केस कराया, आप उसी चीज को ले सकते हो कि यहाँ पर अगर हमारे 3 पार्टनर हैं और यहाँ पे 3 पार्टनर के नाम चेंज कर देता हूं मैं XYZ, और यहाँ पे इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखे हैं 2:2:1, तो यहाँ पे इनके रेशो दे रखे हैं 2:2:1, तो यहाँ पर हमारे पास ये दे रखा है कि ये हमारी कंडीशन है। उसके बाद X ने गारंटी दे दी किसको, Y को, कि भाई तेरे को मिनिमम प्रॉफिट हो जाएगा कितने रुपए का, मिनिमम प्रॉफिट हो जाएगा तेरे को 50,000 का, ठीक है। मैंने यहाँ पर ये अगेन क्या किया, एज्यूम किया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि जो X है, ठीक है, वो सीधा Y को बोल रहा है कि गारंटी मिलेगी, यानी कि एक पार्टनर जो है वो दूसरे पार्टनर को क्या दे रहा है, गारंटी दे रहा है। क्या दे रहा है, गारंटी, कि भाई मिनिमम प्रॉफिट तेरे को इतना मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो अब यहां पर हम इस केस को क्या बोल सकते हैं कि जब एक पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर को क्या देता है, गारंटी देता है। तो अब यहां पर देखो कॉन्सिक्वेंस क्या बनते हैं कि अगर ये वाली चीज हमारी यहां पे बनती है तो हम यहां पर डायरेक्टली बोल सकते हैं कि यहां पर अगर Y को पैसा कम मिलता है कितने से, 50,000 से, कितने से, 50,000 से, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम गारंटी कितनी दी गई है, 50,000, मिनिमम गारंटी कितने की दी गई है, 50,000, तो जो मिनिमम गारंटी दी गई है उससे अगर उसको पैसा कम मिलता है, ठीक है, तो जो भी डेफिशिएंसी होगी, जो भी डेफिशिएंसी होगी वो बॉर्न कौन करेगा, वो बॉर्न करेगा एक्स वो पर्सन हो गया जो गारंटी दे रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट है इसका कि जब भी कोई एक पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर को गारंटी देता है तो ये कंडीशन हो गई, ठीक है। और जब भी वहां पर जो भी गारंटेड अमाउंट से पैसा उसको कम मिलता है, 50,000 से अगर वाई को पैसा कम मिलेगा प्रॉफिट का, तो जो भी पैसा कम मिलेगा, जो भी डेफिशिएंसी होगी, वो कौन बॉर्न करेगा, वो बॉर्न करेगा हमारा पार्टनर जिसने उसको गारंटी दी है, यानी कि एक्स, ठीक है। तो आई होप ये वाला आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ये आप कॉन्सेप्ट समझ लो, और उसके बाद हम सीधा क्वेश्चन पर आते हैं ताकि आप इसको प्रैक्टिकल फॉर्म में कर भी पाओ, ठीक है। 2 से 3 चीजें याद रखनी है इसमें, गारंटी कौन किसको दे रहा है, दूसरा कि क्या जो गारंटी का अमाउंट दिया गया है वो पूरा पड़ रहा है या कम हो रहा है, और अगर तीसरा कम पड़ रहा है तो वो उसको कैसे प्रोवाइड करेगा, ठीक है। जो भी डेफिशिएंसी आ रही है वो उसको कैसे प्रोवाइड करेगा। तो चलिए ठीक है, क्वेश्चन करते हैं अब सीधा इसका। तो देखो बेटा, ये हमारा पहला क्वेश्चन है आज के लेक्चर का। इसमें देखो 3 पार्टनर है हमारे पास, राजीव, अतुल एंड ललित, और उनके रेशो दे रखे हैं 5:3:2, ठीक है। तो सीधे हम इनके क्या लिख लेते हैं, रेशो, राजीव, अतुल और ललित, ठीक है। कितना है, 5, 3 और 2। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है कि ललित इज गारंटीड a minimum amount of rupees 1 lakh शेयर ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर, यानी कि ललित को गारंटी मिल रही है, ठीक है, लेकिन अभी तक नहीं पता कि जो गारंटी है वो कौन दे रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ललित रिसीव गारंटी ऑफ ₹1 लाख मिनिमम प्रॉफिट, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। और यहाँ पर उसके बाद दे रखा है एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट शैल बी मेट बाय अतुल, यानी कि जो भी अगर डेफिशिएंसी होती है तो उसको कौन मैट करेगा, उसको मैट करेगा अतुल, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे प्रॉफिट दे रखा है, द प्रॉफिट फॉर द 2 years एंडेड 31 मार्च 2023 एंड 24, 4 लाख और 6 लाख। अब हमें प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन दोनों साल का। तो पहले हम ये वाला प्रिपेयर कर लेते हैं 2023 के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वाले, इसके बाद हम 2024 का करेंगे, ठीक है। तो इसमें कितना दे रखा है हमारे पास, 4 लाख, तो हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं 4 लाख। यहाँ पे आ गया हमारे पास नेट प्रॉफिट ईडी 4 लाख। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस 4 लाख को हम डिवाइड करेंगे किस रेशो में, 5:3:2 में। और ध्यान रखना कि यहाँ पे जो 1 लाख की जो ये गारंटी मिली हुई है ललित को, ये कौन दे रहा है, अतुल, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास गिवन है कि अगर कोई भी डेफिशिएंसी होती है तो अतुल मैट करेगा, ठीक है। तो हम पहले इन तीनों को डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिख लेते हैं आर कैपिटल। तो आर की कैपिटल में कितना अमाउंट जाएगा, 4 लाख का 5/10, तो यहाँ पे क्या जाएगा, 4 लाख का 5/10, तो कितना हो जाएगा, ये 2 लाख, ये 2 लाख रुपए इसको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास आएगा अतुल का, यहाँ पे हम डाल देंगे टू अतुल कैपिटल,
अतुल को कितना मिलेगा? 4 लाख का 3/10 यानी कि 1,20,000। उसके बाद हम डाल लेते हैं तीसरा पर्सन ललित यानी कि 2L कैपिटल। अब इसमें कितना है? 2/10 यानी कि 4 लाख का 2/10 80,000 रुपए। ठीक है, आप इसको ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो कि जो हमारे पास गिवन प्रॉफिट है वो 4 लाख है। 4 लाख को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, किसमें? आर, ए और एल। ठीक है, किस रेशियो में? 5:3:2। तो कितना आएगा ये? 2 लाख, 1,20,000 और 80,000। अब यहाँ पर देखो कि इसको एल को जो मिला है 80,000 मिला है, लेकिन गारंटी कितने की मिली हुई है उसको? 1 लाख रुपए की। तो यानी कि उसकी डेफिशिएंसी यहाँ पर आ गई। अब डेफिशिएंसी मैट कौन करेगा? अतुल करेगा। तो हम क्या करेंगे कि जो डेफिशिएंसी वो मैट करेगा उसके लिए उसके अकाउंट से हम पैसा काट देंगे और यहाँ पे लिख देंगे एल डेफिशिएंसी। कितना काटेंगे? 20,000, क्योंकि उसको कितने की गारंटी दी गई थी? 1 लाख की, लेकिन मिला कितना उसको? 80,000। तो यहाँ पर 20,000 काटेंगे और यहाँ पर हम प्लस कर देंगे और क्या लिखेंगे? फ्रॉम ए 20,000। ठीक है, तो इनका फाइनल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 2 लाख। इसका फाइनल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 1 लाख। और इसका फाइनल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 1 लाख। यहाँ पर हमारा कितना आ गया? 4 लाख। और यहाँ पर कितना आ गया हमारा? 4 लाख। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया जिसमें हमारे एक पार्टनर ने गारंटी दी थी और यहाँ पे डेफिशिएंसी निकली और डेफिशिएंसी को हमने किस तरह से डील किया। ठीक है, तो ये वाला हमारा क्वेश्चन जो है इसमें अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें खाली हमने 2023 का बनाया, अभी 2024 का ही बनाएंगे। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर डेफिशिएंसी का केस आ जाता है तो जिस पर्सन ने गारंटी दी है उसकी कैपिटल अकाउंट को कैसे हम ट्रीट करेंगे, मतलब उसकी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे डील करेंगे और जिसको गारंटी दी जा रही है उसको कैसे डील करेंगे। ठीक है, अब इसका 2024 का बना लेते हैं। तो ये वाला हमारा अब आ गया कि 2024 के अंदर हम किस तरीके से अपना प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना सकते हैं। वहां पे इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमारे पास 4 लाख रुपए था प्रॉफिट, अब हमारे पास 6 लाख रुपए प्रॉफिट है। अब एक बार डिवाइड कर लेते हैं कि अगर हमारे पास प्रॉफिट 6 लाख रुपए है, प्रॉफिट अगर हमारे पास 6 लाख है तो हम उसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं? किस रेशो में? जो हमारे पास रेशो गिवन है। तो यहाँ पर हमारे पास गिवन है रेशो राजीव, अतुल और ललित के। किस रेशो में? 5:3:2। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा कितना? 3 लाख, 5:3:2 180 और 120। ये तीनों का प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है उसमें ललित का जो प्रॉफिट है वो हमारा कितना आ रहा है? 120, लेकिन उसको गारंटी कितने की मिली है? 1 लाख रुपए की, यानी कि गारंटी से उसका ज्यादा अमाउंट आ गया, तो कोई डेफिशिएंसी नहीं हुई। तो जितना उसको अमाउंट वहां पर मिलना चाहिए उससे ज्यादा मिल रहा है। अगर गारंटी 1 लाख की मिली, अगर 1 लाख रुपए मिल जाता तो भी कोई डेफिशिएंसी नहीं आती। डेफिशिएंसी तभी आएगी जब उसको जो गारंटेड अमाउंट से उससे कम मिलेगा पैसा। ठीक है, तो यहाँ पर हम कोई भी डेफिशिएंसी रेटेड एंट्री नहीं करेंगे या जो एडजस्टमेंट है वो नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम इनके प्रॉफिट को लिख देते हैं। क्या लिख देंगे? 2 आर कैपिटल कितना आ रहा है? 3 लाख। 2 ए कैपिटल कितना आ रहा है? 180 और 2 एल कैपिटल कितना आ रहा है? 120। यहाँ पे हमारा अकाउंट क्लोज हो गया और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। 6 लाख यहाँ आ गया और 6 लाख यहाँ पर ऑलरेडी है। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि डेफिशिएंसी जब आएगी तभी हम उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट करेंगे, नहीं तो हम कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो उसकी कंडीशन है वो वहां पे पूरी हो रही है। ठीक है, अब चलो सीधे सेकंड केस पे चलते हैं। तो ये हमारा बेटा यहाँ पे सेकंड केस आता है। यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि जब हमारे 2 या 2 से ज्यादा पार्टनर जो है वो गारंटी दे रहे हैं किसी एक पार्टनर को, या वो एक से ज्यादा पार्टनर को भी गारंटी दे सकते हैं। ठीक है, इसको भी हम एक सिनेरियो समझते हैं। इसमें हमने एग्जांपल ले लिया कि 3 पार्टनर है हमारे P, Q और R। ठीक है, तो तीनों पार्टनर का रेशो दे रखा है हमारे पास 2, 2 और 1। ठीक है, तो ये जो रेशो है इसमें क्या हो रहा है कि जो भी हमारा प्रॉफिट होगा उसको हम डिवाइड कर देंगे। हमारी कंडीशन क्या बन रही है कि P और Q ने, यानी कि इन दोनों ने मिलकर इसको गारंटी दे दी R को,
पी और क्यू ने गारंटी दे दी आर को कि भाई तेरे को मिनिमम प्रॉफिट इतने इतने अमाउंट का हो जाएगा, ठीक है, कोई भी अमाउंट वहां पर हो सकता है। तो अमाउंट को अभी हम नहीं देखेंगे, अमाउंट को तो हम क्वेश्चन में देख लेंगे, यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पी और क्यू ने क्या दे दिया, गारंटी दे दिया आर को। अब यहाँ पर अगर आर का डेफिशिएंसी होता है, अगर कोई यहाँ पे डेफिशिएंसी अराइज होता है, कोई भी डेफिशिएंसी, कितने भी अमाउंट का डेफिशिएंसी अराइज होता है, तो उसको कौन देगा, उसको देगा P एंड Q, ठीक है, P और Q दोनों देंगे। अब वो जो दोनों हैं वो देंगे कैसे, अब इसमें कंडीशन है, देखना इसमें दो कंडीशन आती है। पहली कंडीशन कि अगर हमारे क्वेश्चन में कुछ नहीं बोल रखा कि डेफिशिएंसी जो है वो कैसे दी जाएगी, तो हम यहाँ पर उनको उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में देते हैं। तो नो इंफॉर्मेशन, यहाँ पे लिख सकते हैं हम, नो इंफॉर्मेशन इज गिवन रिलेटिंग टू डेफिशिएंसी रेशो। अगर डेफिशिएंसी रेशो की कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो उसको हम देते हैं किसमें, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। किसमें देते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो कितना दे रखा है, 2:1। तो इसमें हम आर का हटा देते हैं तो इनका रेशो क्या हो जाएगा, 2:2, और हम इसको लिख सकते हैं 1:1, ठीक है। तो पहला कंडीशन ये है। दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है एफिशिएंसी रेशो के लिए, किसके लिए, एफिशिएंसी रेशो के लिए, जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो गिवन है, तो हम उसको किस में डिवाइड करेंगे, जो डेफिशिएंसी का रेशो है। जैसे सपोज कर लो यहाँ पे डेफिशिएंसी का रेशो दे रखा है हमारा 3:2, तो यानी कि जो भी डेफिशिएंसी आएगी उसको हम डिवाइड किस में करेंगे, 3:2 में, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर एक अमाउंट ले लेते हैं कि सपोज करो डेफिशिएंसी वहां पर आ रही है 1,00,000 रुपए की, यानी कि जो भी इसको अमाउंट यहाँ पर हमने प्रोवाइड करने की गारंटी दी थी पी और क्यू ने, उसमें 1,00,000 रुपए कम पड़ रहा है। तो पहले वाले केस में जिसमें हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, उसमें हम उसको डिवाइड करेंगे किस रेशो में, 2:2 और 1:1, यानी कि इसमें पी कितना देगा, 50,000, और क्यू कितना देगा, अगेन 50,000, क्योंकि इक्वल रेशो है, ठीक है। और अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है कि इसको हमें 3:2 में डिवाइड करना है, ये क्वेश्चन में गिवन होगा, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, तो हम यहाँ पर इसको कितना देंगे, 1,00,000 को 3:2 के रेशो में, यानी कि 60,000 एंड 40,000, ठीक है। तो ये आपको चीज क्लियर हो गई होगी कि अगर डेफिशिएंसी अराइज होती है, दो पार्टनर किसी एक सिंगल पार्टनर को गारंटी दे रहे हैं, तो डेफिशिएंसी अराइज होती है तो वो दोनों पार्टनर्स डेफिशिएंसी को बियर करेंगे। और हमारे पास यहाँ पर दो केस हो जाते हैं, पहला अगर इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, और अगर इंफॉर्मेशन गिवन है, डेफिशिएंसी का रेशो गिवन है, तो डेफिशिएंसी के रेशो में। यहाँ पर हमने इसका एग्जाम्पल भी लिया और आपको बता भी दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम सीधा इसका क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको चीजें और क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास बेसिकली 3 पार्टनर दे रखे हैं, मोहन, सोहन और सुरेश, ठीक है, और उनका रेशो दे रखा है हमारे पास 2:2:1। तो मोहन, सोहन और सुरेश रेशो 2:2:1, ठीक है। सुरेश जो है उसको गारंटी मिली है 70,000 रुपए प्रॉफिट की, तो सुरेश को क्या मिली है, गारंटी मिली है कितने की, 70,000 रुपए की, कि उसको 70,000 रुपए कम से कम मिलेंगे, ठीक है। Any deficiency on account of the guaranteed to the Suresh ought to be borne by Mohan and Sohan in the ratio of 3:2, यानी कि अगर यहाँ पर कोई भी डेफिशिएंसी होती है, यहाँ पर अगर हमारे पास कोई भी डेफिशिएंसी हमको नजर आती है, बॉर्न करेंगे उसको मोहन और सोहन, और वो किस रेशो में बॉर्न करेंगे, उनका जो बॉर्निंग का रेशो होगा, मतलब डेफिशिएंसी को बॉर्न करने का रेशो होगा, वो होगा हमारा 3:2। तो ये हमारा कौन सा हो गया कि जब हमारे पास डेफिशिएंसी के रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे रखी होती है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली जो हमारे पास प्रॉफिट होगा, जो कि हमारे पास दे रखा है 2,00,000 रुपए, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, और हमारे को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है तो हमने बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम बाई नेट प्रॉफिट बीडी, कितना है, 2,00,000। उसके बाद हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे प्रॉफिट को, 2,00,000 को किस रेशो में, 2:2:1, ठीक है। तो पहला आएगा हमारा मोहन, एम कैपिटल। तो आपको पता है कि 2,00,000 को मैं डिवाइड करूंगा, अगर मेरे पास यहाँ पे मैं डिवाइड करता हूँ गिवन प्रॉफिट, तो आपको पता है कि अगर मैं डिवाइड करता हूँ गिवन प्रॉफिट 2,00,000 रुपए, किस रेशो में डिवाइड कर रहा हूँ, 2:2:1, तो मोहन, सोहन और
सुरेश का हमारा रेशो, हमारा अमाउंट ऐसे आता है, मोहन का 80,000, सोहन का 80,000 और सुरेश का 40,000। तो डायरेक्टली पहले हम इसको डिवाइड करके पुट कर लेते हैं, डिवाइड कर लिया, पुट कर लेते हैं। 80,000 इसका, सोहन का एस कैपिटल 80,000 और सुरेश का 40,000। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि सुरेश को 70,000 की डेफिशिएंसी मिल रही है, लेकिन उसको कितना मिल रहा है अमाउंट, 40,000, यानी कि 30,000 की डेफिशिएंसी हो गई। अब जो 30,000 की डेफिशिएंसी है उसको हम किस में डिवाइड करेंगे, 3:2 के रेशो में। ठीक है, तो 30,000 को अगर 3:2 में डिवाइड करते हैं हम तो कितना आता है, देखो यहाँ पर अगर 30,000 को हम 3:2 के रेशो में डिवाइड करते हैं तो हमारा आता है अमाउंट 18,000 और 12,000। तो हम क्या करेंगे, 18,000 एम से माइनस करेंगे, और कैसे माइनस करेंगे कि ये लिखेंगे डेफिशिएंसी ऑफ एस, यानी कि एम में से हम एस के अमाउंट को माइनस करेंगे 18,000 के अमाउंट को, और यहां से भी हम माइनस करेंगे, यहां पे भी लिखेंगे डेफिशिएंसी एस कितना, 12,000, और ये दोनों अमाउंट हमारा कहां पे ऐड हो जाएगा, सुरेश के कैपिटल के अंदर, और क्या लिखेंगे, फ्रॉम एम यानी कि मोहन और फ्रॉम एस यानी कि सोहन, कितना 18,000 और 12,000। ठीक है, तो इसका कितना अमाउंट आ जाएगा, देखो इसका आ जाएगा हमारा 62, इसका कितना अमाउंट आ जाएगा हमारा, इसका आ जाएगा हमारा 68, और इसका कितना आ जाएगा हमारा 70। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन जो है वो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इजी क्वेश्चंस है, बस आपको क्या पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट। 2 लाख यहाँ आ गया और 2 लाख यहाँ आ गया। ठीक है, तो ये आई होप ये क्वेश्चन आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा, ज्यादा मुश्किल नहीं है। 2 पार्टनर ने एक पार्टनर को गारंटी दी है, और अगर डेफिशिएंसी आई है तो जो एग्रीड रेशो था डेफिशिएंसी का, हमने उसमें उसको डिवाइड किया है। ठीक है, किस रेशो में डिवाइड किया डेफिशिएंसी को, क्योंकि डेफिशिएंसी आई है हमारी कितने की, 30,000 की। इस 30,000 को हमने डिवाइड किया है 3:2, यानी कि 18,000 और 12,000 में, 18,000 और 12,000 में। ठीक है, तो ये हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है ये भी कंप्लीट हो गया। हम थर्ड केस पे चलते हैं। तो देखिए ये हमारा थर्ड केस है, इसमें क्या है कि हमारा फर्म जो है वो गारंटी प्रोवाइड कर रहा है किसी एक स्पेसिफिक पार्टनर को। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमने केस लिया है, एक एग्जांपल लिया है कि हमारे पास कितने पार्टनर है, 3 पार्टनर है, रेशो क्या दे रखे हैं उनके, 3:1। ये जो तीनों पार्टनर है, इसमें से जो वाई हमारा पार्टनर है इसको गारंटी मिल रही है कितने रुपए की, 80,000 रुपए की, और हमारी स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से लिखी होगी कि वाई रिसीव्ड गारंटी फ्रॉम फर्म। अब देखो यहाँ पे जो फर्म है उससे गारंटी मिल रही है, कितने की मिल रही है, 80,000 की मिल रही है। तो ये जो 80,000 की हमको गारंटी मिल रही है, यानी कि वाई को गारंटी मिल रही है, ये कौन दे रहा है नहीं पता, फर्म दे रही है, बस इतना पता है। तो फर्म तो वैसे भी एक नॉन लिविंग थिंग है, वो कैसे गारंटी दे सकती है, तो वो भी गारंटी दे सकती है, क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग तो है लेकिन आर्टिफिशियल पर्सन भी है। ठीक है, तो अगर इस तरह का केस होता है तो ध्यान रखना, अगर कहीं पर भी वर्ड आ जाता है फर्म और किसी एक पार्टनर को गारंटी मिल रही है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो रिमेनिंग 2 पार्टनर है एक्स और जेड, ये गारंटी दे रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर वाई को गारंटी मिल रही है तो उसको जो गारंटी देने वाले पर्सन है वो कौन है, एक्स और जेड। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स और जेड जो गारंटी दे रहे हैं, दैट मीन्स यही जो भी डेफिशिएंसी होगी उसको बियर करेंगे, जो भी डेफिशिएंसी होगी उसको बियर करेंगे। और अगेन यहाँ पर 2 केस है, पहला केस कि अगर उनका वहां पर डेफिशिएंसी कैसे बियर करना है उसके लिए रेशो दे रखा है। ठीक है, कि भाई डेफिशिएंसी का रेशो है तो उसमें करेंगे, नहीं तो वो किस में करेंगे, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, जो हमने लास्ट अभी क्वेश्चन या लास्ट केस में जो हमने किया था। ठीक है, तो ये भी हमारा सेम जो है वो लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह है, लेकिन यहाँ पर फर्म वर्ड आ जाता है। यहाँ पर हमारे 2 पार्टनर भी हो सकते हैं। ठीक है, एक हो सकता है एक्स और एक हो सकता है वाई। अब जैसे एक्स ने कोई गारंटी नहीं दी लेकिन वाई को गारंटी मिल रही है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फर्म ने गारंटी दी है, तो दैट मींस इनडायरेक्टली वे में एक्स ने गारंटी दी है, क्योंकि उसके अलावा वाई के अलावा कौन पार्टनर बचेगा, एक्स बचेगा। जैसे यहां पर वाई को गारंटी मिल रही है 80,000 की, तो रिमेनिंग पार्टनर कौन बचे, एक्स और जेड। तो एक्स और जेड ने गारंटी दी है, लिखा फर्म है लेकिन किसने दी है, एक्स और जेड ने। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको और स्ट्रांगली इसको पता लग जाए और इसकी आप क्वेश्चन करके कॉन्सेप्ट को डेवलप कर पाओ। तो ये हमारा थर्ड
केस का थर्ड क्वेश्चन है, मतलब थर्ड केस के लिए थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 3 पार्टनर है, हेमा, चारू और नुपुर। उनका रेशो दे रखा है हमारे पास 5:3:2 और एज पर एग्रीमेंट नुपुर को गारंटी मिल रही है मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट ₹1,10,000। तो यहाँ पे एन जो है, नुपुर जो है वो रिसीव कर रही है गारंटी कितने रुपए की, 1,10,000, यानी कि उसको 1,10,000 रुपए का पैसा मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और हमारे को ये नहीं पता कि कौन गारंटी दे रहा है, यानी कि फर्म गारंटी दे रही है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो गिवन प्रॉफिट है वो कौन कितना है, 3.5 लाख। तो यहाँ पे हम सीधा लिख लेते हैं गिवन प्रॉफिट, ठीक है। गिवन प्रॉफिट हमारे पास है 3.5 लाख रुपए। अब ये 3.5 लाख को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे अपने पार्टनर्स में और फिर देखेंगे कि उसकी कितनी डेफिशिएंसी आती है, ठीक है। तो हमने इसको डिवाइड कर लिया, ठीक है, इसके हेमा, चारू और नुपुर। तो इसको हमने प्रॉफिट शेयरिंग में डिवाइड कर लिया, तो इनका आया 175,000 हेमा के लिए, 1,05,000 चारू के लिए और नुपुर के लिए 70,000 रुपए। किस रेशो में डिवाइड किया हमने, इसको 5:3:2 में डिवाइड किया है। तो देखो नुपुर को गारंटी कितनी मिल रही है, 1,10,000। यहाँ पर कितना पैसा मिला है इसको, 70,000। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर इसको कम अमाउंट मिला है, कितना मिलना चाहिए, 10 मिला, कितना 70, तो कितना कम मिला, 40,000 कम मिला। अब ये 40,000 जो है ये तो उसको मिलेगा क्योंकि गारंटी तो मिल गई, तो इसका कितना हो जाएगा, 1,10 हो जाएगा। अब ये 40,000 आएगा कहां से, ये 40,000 आएगा हमारा हेमा और चारू की तरफ से, ठीक है। रेशो दे रखा है हमारे पास कि अगर डेफिशिएंसी हमारी होती है तो हम उसको किस रेशो में डिवाइड करेंगे, तो आंसर है कि नहीं दे रखा। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर हम क्या करेंगे कि इस 40,000 को इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ही डिवाइड कर देंगे, जो कि कितना है हमारे बचता है 5:3, ठीक है। तो 40,000 को अगर 5:3 में हम डिवाइड करते हैं तो हमारा कितना अमाउंट आता है, हमारा अमाउंट आता है 25,000 और 15,000, ठीक है। तो 25,000 यहां से जाएगा और 15,000 यहां से जाएगा, और इनका कितना प्रॉफिट बनेगा, इनका बनेगा 1.5 लाख और इसका बनेगा 90,000, ठीक है। तो अभी तक मैंने यहाँ पर जो आपको डिवाइड करके दिखाया, यहाँ पर डिवाइड करके दिखाया, आप इसके वर्किंग नोट में भी इसको डिवाइड करके दिखा सकते हो और डायरेक्टली आप सारे अमाउंट को यहाँ पे सीधा पुट कर सकते हो। जैसे मैं अब कर देता हूँ यहाँ पर बाई नेट प्रॉफिट डीडी कितना, 3,50,000, ठीक है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली जो हमने ये वैल्यूज निकाली है इसको हम पुट कर देते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में, लिख देते हैं 2H कैपिटल, एच को कितना मिलेगा 1.5 लाख रुपए, ठीक है। 2C कैपिटल, उसको कितना मिल रहा है 90,000 रुपए। 2N कैपिटल कितना मिल रहा है 1,10,000 रुपए, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि हम जो डिवीजन करेंगे वो कैसे करेंगे अगर हमारी फर्म जो है वो गारंटी देती है किसी स्पेसिफिक पार्टनर को, ठीक है। और जैसे मैंने इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे आपको करके दिखाया वैसे आप कर सकते हो, डायरेक्टली यहाँ पे अमाउंट पुट कर सकते हो, क्योंकि देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जो है वो हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम डिस्ट्रीब्यूशन कर सके। जरूरी नहीं है कि आपको यहीं पर इसकी एडजस्टमेंट करनी है, आप इसके वर्किंग नोट में भी कर सकते हो, यहाँ पे करना चाहते हो जैसे मैंने पीछे 2 क्वेश्चन में किया वैसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब चलते हैं लास्ट हमारे केस पर, जो आज के लेक्चर का हमारा लास्ट केस है, फिर उसका क्वेश्चन भी करेंगे। तो देखिए ये हमारा 4th केस है। ये केस क्या बोलता है, एक गारंटी का केस क्या होगा अगर किसी हम इनकमिंग पार्टनर को, यानी कि कोई पार्टनर अगर हम एडमिट कर रहे हैं अपनी पार्टनरशिप फर्म में, उसको गारंटी प्रोवाइड करते हैं, तो ठीक है। इसको भी हम एग्जांपल समझेंगे। हमारे पास 2 पार्टनर हैं ए और बी और उनका रेशो दे रखा है हमारा कितना 2:1, ठीक है। ये 2 पार्टनर है, रेशो दे रखा है 2:1। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सी को एडमिट कर रहे हैं कितने शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए। और इसके साथ हमारे क्वेश्चन में एक और कंडीशन लिखी हुई है कि सी जो है वो गारंटी रिसीव कर रहा है मिनिमम प्रॉफिट की। अब यहाँ पे मिनिमम प्रॉफिट कुछ भी हो सकता है, वो हमारे क्वेश्चन में ही हमको मिलेगा, ये कॉन्सेप्ट है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर सी को हम मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दे रहे हैं लेकिन हमको ये नहीं पता कि गारंटी दे कौन रहा है। हो सकता है यहाँ पर कोई एक पार्टनर दे, हो सकता है 2 पार्टनर दे, हो सकता है कि फर्म दे,
ठीक है। लेकिन अगर हमारे क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन होगी उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। अगर हमारे क्वेश्चन में खाली इतनी इन्फॉर्मेशन है कि एक नया पार्टनर आ रहा है, उसको मिनिमम गारंटी मिल रही है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो ये रिमेनिंग पार्टनर है, यानी कि जो ओल्ड पार्टनर है, यही इनको गारंटी देंगे। ठीक है। और जो भी डेफिशिएंसी होगी, अगेन वही चीज चलेगी कि जो भी डेफिशिएंसी होगी, अगर उसके लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है लाइक के प्रॉफिट एंड लॉस का रेशो क्या होगा, किस रेशो में डिवाइड करेंगे, तो हम उस रेशो में डिवाइड करेंगे। और अगर हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो हम उनको अपने जो गिवन रेशो होंगे, मतलब जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के गिवन रेशो होंगे, उसमें हम इसको डिवाइड करेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पर कितने गिवन रेशो है, 2:1। ठीक है। तो अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन है, तो जो भी हमारा रेशो होगा वहां पर क्वेश्चन में गिवन रेशो को उसमें डिवाइड करेंगे। और अगर हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो जो हमारे क्वेश्चन में हमारे पार्टनर के ओल्ड रेशो दे रखे हैं, जैसे कि यहाँ पर कितना दे रखा है, 2:1, उसमें डिवाइड करेंगे। यानी कि इन तीनों केस में सेम चीज चलेगी कि जो अगर हमारे एक से ज्यादा पार्टनर डेफिशिएंसी बियर करते हैं, तो सीधी सी बात है रेशो में करेंगे। वो रेशो हमारे पास गिवन होना चाहिए, क्वेश्चन में नहीं है, तो जो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसमें डालेंगे। ठीक है। तो चलो इसका क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखो बेटा, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या है, अलका और श्रेया दो हमारे पार्टनर है, उनका रेशो दे रखा है हमारे पास 2:1। एंड 1 अप्रैल 2023 को उन्होंने एडमिट कर लिया नेहा को अपनी फर्म के अंदर, जिसको 1/10 शेयर प्रॉफिट मिलेगा। और उसको गारंटी भी मिल रही है, यहाँ पर गारंटी भी हम दे रहे हैं कितने की, 25,000 रुपीज की एज अ मिनिमम प्रॉफिट। ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि ये हमारा एक क्वेश्चन है जिसमें हमारे दो पार्टनर पहले, एक पार्टनर और आ रही है। ठीक है। और उसको गारंटी हम दे रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पर क्या दे रखा है कि अलका और श्रेया जो है वो अपने जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसको अपने एग्रीड रेशो में ही बियर करेंगे। लेकिन अगर कोई भी डेफिशिएंसी होती है, तो वो गारंटीड अमाउंट को पूरा करने के लिए उस डेफिशिएंसी को बियर करेंगे किस रेशो में, 3:2 में। तो हम इसको डेफिशिएंसी का रेशो बोल सकते हैं। ठीक है। कौन बियर करेगा, ए और एस, अलका एंड श्रेया। ठीक है। अब हमारे पास प्रॉफिट कितना है यहाँ पर, 1,20,000। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले अपने प्रॉफिट को पुट कर देते हैं, 1,20,000। ठीक है। और देखो यहाँ पे हमारा जो प्रॉफिट डिवीजन होगा वो कैसे होगा, जो भी हमारा नया पार्टनर होता है सबसे पहले हम उसको अपना उसका जो भी प्रॉफिट बनता है वो दे देते हैं। तो हमारे पास गिवन प्रॉफिट जो है वो कितना दे रखा है, हमारे पास गिवन प्रॉफिट है 1,20,000। ठीक है। अब इस 1,20,000 में एन का कितना प्रॉफिट बनेगा, एन शेयर प्रॉफिट, जो भी उसका रेशो है उससे ही निकलेगा उसका प्रॉफिट। तो 1,20 इंटू 1/10 यानी कि 12,000 रुपए। ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, 12,000 दे देते हैं। सबसे पहले हम नए पार्टनर को दे देते हैं, टू एन कैपिटल कितना, 12,000। ठीक है। अब इसके बाद जैसे ही हमने 1,20,000 में से 12,000 माइनस किया, तो हमारे पास कितना बच गया, 1,08,000। अब इस 1,08,000 को हम अपने पार्टनर्स को देंगे जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं। और हमारे रिमेनिंग पार्टनर कौन कौन है, अलका और श्रेया। तो 1,08,000 को हम देंगे अलका और श्रेया को किस रेशो में, 2:1 में। ठीक है। तो हम डिवाइड कर लेते हैं। तो हमने इस 1,08,000 को डिवाइड कर दिया किस रेशो में, 2:1 में। तो हमारे पास अमाउंट आता है अलका का 72,000 और श्रेया का 36,000। यानी कि हमने अपने 1,20,000 को डिवाइड कर लिया है तीनों पार्टनर में। ठीक है। जिसमें हमारा अलका का सबसे पहले शेयर लिख देते हैं, कितना आ रहा है, 72। ठीक है। श्रेया का कितना आ रहा है, 36। और जो नए पार्टनर है एन, उसका कितना आ रहा है, 12,000। ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारी जो डेफिशिएंसी क्या आई है कि नहीं आई है। उसको कितना हमने बोला था, गारंटी कितना दिया था, 25,000 रुपए के लिए। ठीक है। उसको कितना मिला है पैसा, 12,000। तो डेफिशिएंसी तो आ गई है। अब इस डेफिशिएंसी को हम क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे एन को। और कौन प्रोवाइड करेगा, अलका और श्रेया। किस रेशो में प्रोवाइड करेंगे, 3:2 में। तो हमें क्या करना है, इसके 25,000 को पूरा करने के लिए जो 13,000 का अमाउंट है उसको 3:2 में डिवाइड करना पड़ेगा। और उसको फिर हम इसमें से माइनस करेंगे। तो हमने इसको डिवाइड कर दिया, 13,000 को हमने डिवाइड किया 3:2 रेशो में, तो
अलका का रेशो जो आया, अलका जो प्रॉफिट जो डेफिशिएंसी आई वो 7800 की आई और श्रेया की कितनी आएगी 5200। तो जैसे ही हमने इसको इसमें से माइनस किया तो इनके हमारे पास बैलेंसेस आ गए, जो कि हमारा फाइनल प्रॉफिट आ गया। और ये पैसा हमारा पहुंच गया कहां पर, एन में, और ये भी पैसा पहुंच गया हमारा कहां पर, एन में। तो इसकी भी जो हमारी डेफिशिएंसी थी पूरी हो जाएगी। टोटल कितना हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा ये 25,000। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यहाँ पर कितना आएगा 1,20,000 और यहाँ पर भी कितना आएगा 1,20,000। और इस पूरे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन को भी हम क्लोज कर देते हैं। तो ये हमारा ट्रीटमेंट है जब हमारा नया पार्टनर आता है और नए पार्टनर को सबसे पहले अमाउंट देते हैं और उसके बाद जो हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट बचता है उसको हम डिवाइड करते हैं अपने रिमेनिंग पार्टनर में या ओल्ड पार्टनर में, और उसके बाद हम डेफिशिएंसी का ट्रीटमेंट करते हैं। ये हमारा किस केस में चल रहा है, जब हम अपने गारंटी वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, जब गारंटी प्रॉफिट दे रहे हैं किसी इनकमिंग पार्टनर को। ठीक है, तो आई होप ये आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। 4 केस हैं, चारों तरह के हमने क्वेश्चन कर लिए। एंड फिर भी अगर आपको कोई भी इसमें दिक्कत है तो प्लीज कमेंट में मेंशन करो ताकि हम आगे उसको और इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू बेटा।